के विषय में कि भगवान सबके सामने प्रकट होकर सबको कैसे दर्शन दे सकते हैं। कि भगवान सबके सामने प्रकट होकर सबको कैसे दर्शन दे सकते हैं। भगवान चाहे तो सबके सामने प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, और यदि भक्त चाहे कि जिस समय मैं ध्यान करूं उसी समय प्रकट होकर भगवान सबको दर्शन दें, तो भगवान उसकी प्रार्थना से सबके सामने प्रकट होकर भी दर्शन दे सकते हैं। आगे वाला प्रश्न है, यदि भक्तों से भगवत दर्शन कराने की प्रार्थना की जाती है तो वे कह देते हैं कि ऐसी प्रार्थना करने का हमारा अधिकार नहीं है। ऐसी अवस्था में बाबा क्या करना चाहिए? भक्तों से कहा जाए कि आप अपने भगवान के दर्शन हमें करा दो, वो कह देते हैं हमारा अधिकार नहीं है, तो बाबा हम क्या करें? बाबा उत्तर देते हैं, भक्तों की प्रार्थना करने का अधिकार, भक्तों को प्रार्थना करने का अधिकार क्यों नहीं है? नारद आदि ने अनेकों बार भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने अपने भक्तों के लिए छान छाई है, उनके प्रेम के बस होकर उनके सामने नृत्य किया है। इसीलिए भक्त की इच्छा के अनुसार भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, भक्त वैसा अनन्य प्रेमी अवश्य होना चाहिए, अनन्य भक्त चाहिए। बाबा कृपा करके बताइए कि हमारे श्री कृष्ण का दर्शन किस प्रकार हो सकता है? लाला बाबा उत्तर देते हैं, संसार दुख में प्रतीत होने से जब प्राणी भगवत भक्तों की शरण में जाता है तो उन भगवत भक्तों में प्रेम होने से स्वाभाविक ही उसका भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान की कृपा से उसे भगवान का दर्शन होता है। सामान्यतया भगवान और भक्तों की ही कृपा मुख्य साधन है। भगवत दर्शन के लिए सामान्यतया बाबा कह रहे हैं कि भगवान और भक्त दोनों की कृपा ही मुख्य साधन है। ये दोनों चाहें तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बाबा भक्तों के दर्शन से क्या लाभ है? बाबा बोले, भगवत भक्तों के दर्शन से पाप के परमाणु दूर होते हैं। वो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सिद्धांत है। प्रत्यक्ष में भगवत भक्तों के दर्शन से भगवान के गुण सुनने में आते हैं। गुण श्रवण करने में भगवान में श्रद्धा प्रीति बढ़ती है। सब महापुरुषों का भी यही सिद्धांत है कि ईश्वर सृष्टि रचकर जीवों को सुख दुख भुगाता है और जीव भोगते हैं, क्योंकि ईश्वर जगत का कर्ता है। भगवत भक्त संसार का प्रेम आसक्ति छुड़ाकर भगवान में प्रेम कराते हैं। इसीलिए भक्त भगवान के प्यारे होते हैं। इसीलिए उनका संग करने से लाभ होता है। भगवान का भक्त कितना बड़ा होता है, ये भगवान पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। गोपियां पहले तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि वे हमारा माखन चुराने के लिए आवे, किंतु जब भगवान आते और चुराकर माखन खाने लगते तो उनके गलगुच्चे लगाती। अनुरागी भक्त के आगे तो भगवान दीन हो जाते हैं। प्रेमी अनुरागी भक्त के सामने तो भगवान की सारी ऐंठ
खत्म हो जाती है। भगवान में जिनकी दृढ़ आसक्ति है वे ही अनुरागी भक्त होते हैं। ऐसे भाग्यवान भक्त बिरले बिरले ही हुआ करते हैं। ऐसे भक्तों की संगति से क्या क्या लाभ होते हैं करके देख लो, संग करके देख लो, पता चल जाएगी। भक्त के लिए तो भगवान एक देशीय हो जाते हैं, सर्वदेशीय नहीं रहते। भक्त के लिए भगवान एक देशीय हो जाते हैं। वे भक्त के सामने नाचने लगते हैं। भक्त तो भगवान को अपने पास ही समझता है, वह उन्हें वहीं कहीं दूर नहीं समझता। वास्तव में भगवान तो भक्त को ही मिलते हैं। ज्ञानी को तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति तो भक्त को ही होती है, ज्ञानी को नहीं। भक्त की शत्रुता किसी भी प्राणी से नहीं होती, क्योंकि उसमें अहमता ममता का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसी से किसी के प्रति उसका राग या द्वेष भी नहीं होता। उसकी तो संपूर्ण संसार के प्रति उपेक्षा दृष्टि रहती है। अतः उसे राग द्वेष हो ही कैसे सकते हैं। भक्त के सामने विषय तभी आते हैं जब भगवदाकार वृत्ति उससे छूट जाती है। उसे भगवान को अपने सामने बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति का रहना ही भगवान को अपने सामने बुलाना है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने से उसके लिए शुभाशुभ भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि शुभाशुभ का भेद तो संसार में ही है, भगवान में नहीं। उसके लिए कोई मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त बुरा मुहूर्त कुछ नहीं है। भक्त के पास जब तक बुद्धि बनी रहती है तब तक उसे भक्त नहीं कह सकते। अपनी बुद्धि, जन्म जन्मांतरों की वासनिक बुद्धि जब तक बनी रहती है तब तक उसे भक्त नहीं कहा जा सकता। भक्त तो वही हो सकता है जो अपने मन, बुद्धि, चित्त आदि सभी को भगवान के अर्पण कर देता है। किंतु जो भक्त ऐसा कहते हैं कि हम तो भगवान के अर्पण हो चुके हैं, अब हमारे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, वे गिर जाते हैं, उनका पतन अवश्य हो जाता है। क्योंकि वे या तो दम्भ से ऐसा कहते हैं या अभी उनमें अर्पण करने का अभिमान बना हुआ है। इसीलिए इनका पतन सुनिश्चित होता है। भक्त के विषय में ये 6 अपराध महान हैं, इससे सर्वदा बचना चाहिए। 6 अपराध कौन कौन से हैं? दास निरूपण, किसी महात्मा के विषय में ऐसा कहना कि ये गांव गांव क्यों घूमते फिरते हैं, गंगा किनारे अथवा किसी स्थान विशेष में क्यों नहीं रहते, ये दास निरूपण। अब ज्ञान निरूपण, किसी संत के विषय में ऐसा कहना कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये भला क्या भजन करेंगे और क्या विचार कर सकेंगे। तीसरा जाति निरूपण, किसी साधु के विषय में कहना कि ये छोटी जाति का है, शूद्र है, ये क्या भजन कर सकता है, ये अपराध है। चौथी बात वृत्ति निरूपण, किसी महात्मा के विषय में कहना कि ये तो पड़े रहते हैं, इनमें भजन ध्यान तो कुछ
इनसे भजन ध्यान तो कुछ भी नहीं बनता। इस प्रकार किसी की निंदा करना। पांचवी बात, स्वरूप निरूपण। किसी के विषय में कहना कि ये महात्मा तो कुरूप हैं, इनमें तेज नहीं है, मालूम होता है ये कोई सच्चे साधु नहीं है। छठवीं बात, धातु निरूपण। भगवत विग्रह या भक्त विग्रह में धातु की कल्पना करना, उसे पाषाण, लोहा, तांबा, पीतल, काष्ठ मात्र समझना, ये भक्त के विषय में 6 अपराध बहुत बड़े महान होते हैं। इनसे सर्वदा बचना चाहिए।